आप समस्त सम्मानित बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों के सामने वही प्रिंट आउट है जो मैंने कल आप लोगों को भेजा था। आप लोग इसको ध्यान से समझ सकते हैं। विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति, पंजीकरण नंबर, कार्यालय और इधर सभी पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को कल की मीटिंग में अच्छे से बताया गया था। आप लोगों की जो 8 सूत्री मांगें हैं वह भी इसी में लिख दी गई हैं। आप सभी के पास में लेटर पहुंच चुका होगा, और जिसके पास भी लेटर नहीं पहुंचा है वह भी अपना किसी से भी लेटर प्राप्त कर ले। कहीं ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसको लेटर भेज दूंगा। आज शाम तक आप लोग लेटर अवश्य निकलवा लें। और इस लेटर को क्या करना है, आप लोगों को पहले ऊपर जहाँ पे ये दिनांक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अभी मैं डाला नहीं हूँ, मैं डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दिनांक पड़ा हुआ है, आपको डालना है। अभी नहीं डालना है, 20 तारीख को आप करेंगे कल, तो कल का दिनांक आप लोगों को डालना है। और नीचे अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे अपना प्रार्थी का नाम, जैसे मैंने नाम डाल दिया आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, शिल्पी शुक्ला। और इनका भी एड्रेस नहीं पड़ा है, डाल देंगे अभी, क्योंकि एड्रेस उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया गया है। और सारी जो भी हम लोगों की समस्याएं हैं वह सभी समस्याओं को इसमें अच्छे से लिखा गया है। जैसे कि सरकार द्वारा जो 75,000 रुपये का फ़ंड दिया गया था उसी पूरी तरह से माफ़ किया जाए, क्योंकि बीसी सखियों की इतनी आमदनी नहीं है जो कर्जा की भरपाई कर सकें। ठीक है, हम दूसरा मांग है, हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर स्थायी किया जाए, जिससे हम लोगों की आजीविका चल सके। नंबर 3 पर है, सभी बीसी बहनों को 10 लाख का बीमा कवर दिया जाए। अगर किसी भी प्रकार से हमारी किसी बहन को कोई दुर्घटना या कोई ऐसी बात हो जाती है, तब की स्थिति में उसके परिवार को 10 लाख रुपये मुहैया कराया जाए। हम सभी बहनों को आधार करेक्शन तथा नया आधार बनाने की आईडी प्रदान की जाए, जिससे हम सभी की आय बढ़ सके। ठीक है, वीडियो पूरा आप लोग वॉच करेंगे तभी पूरा समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को आधार बनाने की जो सुविधा है वो दे दी जाती है तो बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को, इसलिए आप लोग आधार कार्ड का इसमें डिमांड किए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका 4 नंबर है, हम सभी बहनों को आधार करेक्शन हो गया। 5 नंबर है, शासन के द्वारा जितने भी शासनादेश जारी किए गए उन सबको ज़मीन पर 100% पालन कराया जाए। इससे क्या, कौन कौन से शासनादेश, जैसे सचिवालय में बैठने की व्यवस्था, जैसे आपका मनरेगा पेमेंट प्रधानों के द्वारा निकलवाया जाए, आपके गांव में कैंप लगवाया जाए जहां भी नहीं लगा है, और आपका ओडी सेटलमेंट अकाउंट ओपन कराया जाए। ये सभी शासनादेश वाली बात एक ही 5 नंबर वाले ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, सभी शासनादेश को कंप्लीट करा दिया जाएगा तो आप लोगों की जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में नंबर 6 पे डिवाइस वापस करके उसी पैसे से लैपटॉप दिया जाए, जिससे अन्य कार्य कर आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसका ये मतलब रहा है कि अगर हमको, जैसे मान लीजिए 32, 35, 38 हज़ार का डिवाइस मिला, इतने में हमको अच्छी क्वालिटी का बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा, तो हम लोग इस लैपटॉप के साथ में और भी धन अर्जन कर सकते हैं काम करके। उसके बाद में नंबर 7 पे है, सरकार के द्वारा जो मानदेय रखा गया था उसे तत्काल बीसी सखियों के खाते में भेजा जाए। जो 6,000 रुपये 4,000 रुपये 6 महीने तक था, वो मानदेय अभी तक आप लोगों का नहीं पहुंचा है। किसी का 1 महीने, 2 महीना का, 6 महीने का, सबका नहीं हुआ है। जिसका भी नहीं गया भेजा जाए। हम सभी का चयन एक ग्राम पंचायत, एक बीसी सखी के अंतर्गत किया गया था, तो हम सभी को एक जैसी डिवाइस और एक जैसी बैंक तथा एक जैसा कमीशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यह छोटी छोटी प्राइवेट वॉलेट बैंक की कोई पहचान नहीं होने के कारण हम लोगों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, गाँव में इन बैंकों का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, अतः हमें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को इन प्राइवेट बैंकों से हटा करके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए और हमको प्राइवेट बैंकों से हटा करके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए। जो काम प्रगति पर है, चल रहा है, ये मांग हमारी प्रारंभ से रही है और इस पे कार्य चल रहा है। अब ये पेटीएम बैंक को भी हटा के एसबीआई में जोड़ा जा रहा है। पेटीएम बैंक वालों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को पेटीएम के समस्या से छुटकारा मिलने जा रहा है। आप लोगों को एसबीआई बैंक से जोड़ा जा रहा है, सरकारी बैंक से। बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये नहीं हो, उपरोक्त मांगों एवं समस्या को लेकर विगत 3/9/2023 यानी 3 सितंबर 2023 को हम
सभी बीसी सखी बहनों के द्वारा विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में इको गार्डन पार्क लखनऊ में धरना देकर आपके नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें आपके ओएसडी साहब के द्वारा बताया गया कि आपकी समस्या तथा मांगों पर भी विचार किया जाएगा और आपके संगठन के प्रतिनिधिमंडल की माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द मुलाकात भी कराई जाएगी। लेकिन अभी तक न ही हमारी मांगें पूरी हुई और ना ही आपसे मुलाकात के लिए समय दिया गया। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हमारे आजीविका की संकट को देखते हुए हमारी मांगों व समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें, आपकी महान कृपा होगी। हम और हमारा परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। अन्यथा की स्थिति में हम संपूर्ण बीसी सखी बहनें मजबूरी में एक बार पुनः इको गार्डन पार्क में अनवरत धरना करेंगे। नोट माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, बीसी सखी के आमदनी के बारे में आपको जो जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दिया गया है वह बिल्कुल भ्रामक और गलत है। ज़मीनी सच्चाई यह है कि 90% से अधिक बीसी बहनों की आमदनी 1000 से भी कम है। यदि आप चाहें तो कमेटी गठित करके जांच करा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रहा। लास्ट वाला जो नोट हमने डाला है, जैसे कि प्रियंका मौर्य जैसी हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी आमदनी इतनी होती है, मैं उनकी आमदनी पे सवाल नहीं उठाता हूं, परंतु उनकी आमदनी किस प्रकार से होती है ये आप जानिए। लाखों रुपए उन्होंने अपने पास से इन्वेस्ट किया है। हमारी हर एक बीसी बहन के पास में इतना पैसा नहीं है, तो कहाँ से अपने पास इन्वेस्ट करेगी और कहाँ से वो अपना इतना ट्रांजैक्शन कर पाएगी। उन्होंने मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाया है, पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। हमारे पास 5000 रुपये नहीं है, तो क्या हम पैसा नहीं कमा पाएंगे फिर? तो आपको 5-5 हज़ार रुपये का हम लोगों को ओडी सुविधा देते हैं। जो हम लोग को लोन दिया था 5-5 लाख देते, तो हम भी प्रियंका मौर्य की तरह पैसा कमाते। लेकिन आप इस पे विचार करिए। ठीक है, हमारी प्रियंका बहन जैसी कुछ ही चंद महिलाएं हैं जो अच्छा पैसा कमा सकती हैं। 90% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो महीने का 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रही हैं। तो आप इस पे विचार करिएगा। यही सब पूरा लेटर में है। लेटर को एक सेकंड में बताता हूँ। ये लेटर है, इसको ऐसे फोल्ड किया ऊपर से और एक नीचे से फोल्ड किया, ऐसे इसको बंद कर लिया। ये लेटर आपका लंबा लंबा बन गया। तो ये हमारे पास में इसका वो है पेपर, ठीक है, इसका लिफाफा है। जैसे जो ये वाला हमने लिफाफा बताया था, ये सिंपल लिफाफा होता है, 2 रुपये का मिलता है। ठीक है, इधर ऊपर लिखेंगे प्राप्तकर्ता सेवा में, और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम आवास 5, ये जरूर डालेगा, 5 लिखा है। ठीक है, सीएम आवास 5 कालीदास मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन कोड 226001। यहाँ प्रेषक में नीचे लिख देना है शिल्पी शुक्ला, वाइफ ऑफ उदय प्रकाश मिश्रा, पद बीसी सखी। उसके नीचे ग्राम पोस्ट कलवा, अपना जो भी आपका है अपना ग्राम पोस्ट डाल दीजिए, फला ग्राम पंचायत, ब्लॉक का नाम, ज़िले का नाम। ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन कोड, इतना डेटा यहाँ पे लिखना है। और इस लिफाफे को इसमें ऐसे रख देना। इस लिफाफे को मोड़ने का तरीका ये रहा कि भले इसको 4 बार मोड़ा जाए लेकिन इसके अंदर आ जाए। आपका ये लिफाफा अगर छोटा पड़ता है तो इसको उस हिसाब से मोड़िए। जैसे कि ये थोड़ा सा हमने जो मोड़ा है तो थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा और छोटा करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इसको छोटा कर लिया थोड़ा सा। ये इसको हमने थोड़ा और छोटा कर लिया। अब इसको हम इसके अंदर ऐसे रख देंगे। अच्छा, ये लिफाफा आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से मिला है। ये ऐसे हमने इसको इसमें रख दिया, ये पूरा लंबा लंबा इसमें आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे बराबर कर दिया ऐसे करके, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये गोंद लगाना है आपको। यहाँ पे गोंद लगा करके इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, अभी मैं गोंद नहीं लगाऊंगा, इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद में जब आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो यहाँ पर वो जो आपका पोस्ट मास्टर होगा यहाँ पे रसीदी टिकट लगाएगा। रसीदी टिकट लगाएगा, आपका मोहर पोस्ट ऑफिस का लगेगा, और उसके बाद में उसको ये दे देना है और पैसा दे देना है। वो आपको रिसीविंग दे देंगे। उसके बाद में ये आपका रजिस्ट्री चला जाएगा, कुछ और नहीं करना है। जैसा कि अभी मैं बताना